माधवो भक्तवत्सला, जय जय श्री राधा माधव, जय जय अम्बे। आज हम जिस स्थान पे जा रहे हैं वो केदारनाथ भगवान से पहले और उनकी स्थापना हुई। पांडवों ने जहाँ पूजा की, श्री कृष्ण ने पांडवों से भगवान की पूजा करवाई और महादेव यहाँ गुप्त हुए और फिर केदार में प्रकट हुए। और केदार में आप कथा जानते ही हैं, भीमसेन ने भगवान को पकड़ने की कोशिश की। भगवान केदार महिष भैंसे के रूप में भगवान थे। इस तरीके से भगवान को पकड़ा तो वो उनकी पीठ रह गई और मुख निकला पशुपति नाथ में। तो यहाँ जो स्थान है वो गुप्त काशी है, गुप्त काशी के भगवान विश्वनाथ। तो अभी तक हम लोगों ने भगवान विश्वनाथ के दर्शन नहीं किए, तो आज हम उस स्थान पे जा रहे हैं। बहुत प्राचीनतम मंदिर है, वहाँ गंगा जमुना की दो धाराएं हैं, एक भगवती यमुना जी हैं, गंगा जी, और धाराएं निकलती हैं वो अनवरत वर्षों से, हजारों वर्ष से निकल रही हैं। कभी आप भगवान स्वामीनारायण का चरित्र देखेंगे ना एनिमेशन में, तो आपको सुंदर सुंदर तीर्थ दिखाएंगे उसमें। भगवान स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रवर्तक, जिनको पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी सहजानंद कहा करते थे। सहजानंद मतलब बाद में उनका नाम स्वामीनारायण पड़ा, और अक्षर पुरुषोत्तम वो उनको और उस संप्रदाय में माना जाता है। भगवान का स्वरूप ही हम उन्हें मानते हैं। उनके श्री चरणों में बहुत बहुत वंदन करते हैं। उनकी वो आप एनिमेशन देखिएगा, उस एनिमेशन में यहाँ के दिव्य हिमालय के जो दर्शन हम आपको करा रहे हैं वो इन सब घाटियों वादियों से निकले हैं। और किस तरीके से स्वयं प्रभु का स्वरूप होने पे भी उन्होंने एक साधक का स्वरूप दिखाया, किस तरह भगवत तत्व का साक्षात्कार किया जाता है। तो वहाँ दिखाया, उसमें भी गंगा जमुना की दो धाराएं, गुप्त काशी का स्थान देखिएगा। बड़ा सुंदर स्थान है, बड़ा प्यारा मंदिर है, आप दर्शन कीजिएगा। और अगर कदाचित भगवान के अंदर से दर्शन न हो पाए तो ऊपर के हम ध्वजा पताका इत्यादि के शिखर के दर्शन करा देंगे, आप दर्शन कर लीजिएगा। उसके पास में नर नारेश्वर, अर्धनारेश्वर भगवान हैं, उनके भी दर्शन कीजिएगा। देखिए, आप इस केदार खंड में तो आप हमारे साथ में हैं। आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। जय जय अम्बे। अभी हम अपने आश्रम से काशी विश्वनाथ की ओर, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आश्रम के बिल्कुल पीछे है, एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है, बस ये वही रास्ता है। और ये आज हमारे साथ में राम किशोर जी हैं, जो ऋषिकेश में। ये मैं आपको नीचे इसका व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए, त्रिवेणी है नीचे और हम यहाँ से चलेंगे ऊपर पहाड़ की तरफ। हमने ऊखी मठ, अभी छोटा सा रास्ता आ गया है पहाड़ के सहारे।
ये आपको यहाँ चिड़िया दिख रही होंगी, गौरैया। हमारे स्थान पर तो दिल्ली में तो अब दिखती नहीं है ये, लेकिन यहाँ बहुत है ये, देखिए काफ़ी सारी हैं यहाँ। जो है ये डॉग, ये रोज़ हमारे साथ में आते हैं हमारे स्थान तक। हम रोज़ यहाँ पे स्नान करने आते हैं और ये रोज़ हमें छोड़ने आता है आश्रम तक। बस हम ये सामने आपको दिख रहा होगा मंदिर, ये अब आपको दिख रहा होगा मंदिर काशी विश्वनाथ। बस हम ये द्वार पर आ गए हैं। ये द्वार है। ये स्थान है काशी विश्वनाथ। गंगा जी, यमुना जी। आपके जो ये राइट में दिख रही हैं ये है गंगा जी, और लेफ्ट में जो हैं ये है यमुना जी। पूज्य भैया जी अभी आपको इनके बारे में बताएंगे, अभी दोनों धाराओं के बारे में। और हम यहाँ पे रोज़ यहाँ स्नान करने आते हैं कुंड में इसी। यहाँ गरुड़देव और यहाँ पूज्य भैया जी परिक्रमा देते हैं। श्री अर्थ नारेश्वर मंदिर। जय जय अम्बे माधवो भक्तवत्सल। ओम ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय। देखिए बड़ी सुंदर बात है कि अपने लोग यहाँ गुप्त काशी के विश्वनाथ भगवान के पास हैं। काशी आपको पता है जगत प्रसिद्ध है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिकाश्च सप्तैति मोक्षदायिका। तो उनमें से सप्तपुरियों में से एक काशीपुरी ये। तो ये भी एक काशी भूतल पे और एक काशी हिमालय पे। तो इस हिमालय की जो काशी है और उसमें भगवान विश्वनाथ का सुंदर पावनतम स्थान है। आप यहाँ से शिखर के दर्शन कीजिए
और ये सुंदर मंदिर बहुत पुराने, देखिए अर्धनारीश्वर मंदिर, गंगा जमुना की धाराएं, ये सुंदर यहाँ का विश्वनाथ मंदिर का जो स्थान है, आप सब लोग दर्शन कीजिए और बहुत बहुत आप सब लोग आनंद लीजिए, भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम कीजिए। पांडवों ने यहाँ स्थापना की, पांडवों ने पूजन किया, भगवान कृष्ण ने महादेव का पूजन किया, यहाँ से महादेव गुप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम गुप्त काशी है। जय जय अम्बे। इसी जल को यहाँ के सब गांव वाले पीने आते हैं, भर के लेके जाते हैं यहाँ से, और इसी जल को ये पीते हैं सभी। छोटे छोटे बच्चे आए होंगे, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ये। जय जय अम्बे। यहाँ की दोनों धाराओं के विषय में और यहाँ के जो स्थान के पुरोहित हैं वहाँ पूज्य श्री पूर्णानंद तिवारी जी, तो इन धाराओं के विषय में बताएंगे आपको। तो ये यमुना जी की और गंगा जी की, इसके विषय में बताइए। हाँ, ये यहाँ पर 5,000 वर्ष पूर्व इस स्थान पे पांडव लोग आए थे। भगवान शंकर के जब महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ तो उस समय जब पांडवों के ऊपर जो है 18 दिन में जो है महाभारत का संपन्न हुआ, तो उसके पश्चात पांडवों की जो विजय हुई, विजय के पश्चात जब वो यहाँ हस्तिनापुर के लिए अपने राज्य के आने के लिए, तो भगवान केशव जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, अब तो विजय तो प्राप्त हो गई है, लेकिन अब ये बताइए कि अब हमारे ऊपर क्या हो रहा है। तो उनने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे सके, ये आपके ऊपर वो प्रकाशित हो रहा है कि जो आपने उस महाभारत में कुरुक्षेत्र में जो महाभारत के टाइम पे जो अपना परिवार गुरु सहित को वहाँ पर परास्त किया, तो वो अब ये परास्त आपके ऊपर हो रहा है। तो वो अपने गुरुजनों को मारा वहाँ पे युद्ध में, उसका प्रायश्चित यहाँ करना है। प्रायश्चित करने के लिए तो भगवान से उन्होंने पूछा केशव जी से, तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये आपको कोई अभी इतनी चीज़ की आप चिंता न करिए, आप भगवान भोलेनाथ जी के स्थान पे जाइए, वाह वाह, और वहाँ पर जा करके इसका प्रायश्चित करिए और इससे भी आप मुक्ति पा जाएंगे। वाह। तो उस समय काशी एक ही थी, वाराणसी काशी। पांडव लोग जो है वो काशी की तरफ जो है जाने लगे, तो उधर जो है भगवान भोलेनाथ जी वो भी अंतर्यामी थे। उनने कहा देखो पांडव लोग यहाँ आ रहे हैं और भगवान ने इधर भेज दिया है, लेकिन जब पांडव यहाँ पहुँचेंगे तो मुझे उनका जो है दर्शन, उनको दर्शन देना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो उन्होंने वहाँ पर एकदम अपना जो है वहाँ पर निश्चय से कर दिया कि ये काशी मुझे छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए से उन्होंने काशी का वहाँ पर त्याग करके, और वो जो है उत्तराखंड के लिए जो है उन्होंने, भगवान पांडव आ रहे हैं प्रायश्चित करने के लिए काशी। हाँ। और जैसे महादेव ने सुना कि श्री कृष्ण ने बताया काशी आने के लिए, तो महादेव ने सोचा कि दर्शन देने पड़ेंगे, इसलिए महादेव, ये तो एक लीला थी, रूट के इधर आ गए यहाँ पे। वो यहाँ जो है कि इस उत्तराखंड की तरफ वो उन्होंने प्रस्थान किया। अब उसके पश्चात जो है पांडव लोग काशी गए, तो काशी पर गए क्योंकि भगवान तो वहाँ थे नहीं, वो तो उत्तराखंड की तरफ आ गए थे। तो उन्होंने जो है वहाँ पर कुछ दिन तक वास किया। फिर ये समझ लीजिए कि आपके सुखदेव जी से जो है कि उनने जो है वहाँ पर मार्गदर्शन किया। उनने कहा भाई क्या, उनने कहा भगवान तो भोलेनाथ जो है कि उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, अब आप जो है कि उस तरफ जाइए और वहीं आपका जो है ये जो गोत्र हत्या जो आप बता रहे हैं ये सब वहीं दूर होगी। तो वो उत्तराखंड से यहाँ से जो है हरिद्वार से ऊपर जो है 33 कोटि देवता, करोड़ गंगा और 84 लाख पर्वत की परिक्रमा करते हुए इस स्थान गुप्त काशी में पहुँचे। तो उसी समय जो है 3 काशियों का निर्माण हुआ। 3 काशी का? जी हाँ, एक उत्तर काशी गंगोत्री के रास्ते में, और एक गुप्त काशी, और एक शिव कांची है, ये उधर आप ही उसी दक्षिण भारत में। तो ये 3 काशियों का निर्माण उसी समय हुआ। वाह। जी हाँ। तो उसके पश्चात जो है पांडव लोग वहाँ से रवाना हुए, तो उनके पीछे 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 जो है घूमते 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 आखिरी इस काशी में आए। 3 काशियों का निर्माण करके घूम करके तो यहाँ गुप्त काशी में आए। तो यहाँ पर आकर के, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ जो है वो 3 दिन का मार्ग है, 24 मिनट पैदल। यहाँ से जो है हरिद्वार से ऊपर तो कोई सवारी का साधन था ही नहीं। हरिद्वार से ऋषिकेश लक्ष्मण झूला घूमते हुए जो है गंगोत्री जमुनोत्री भ्रमण करते हुए आखिर वो इसी स्थान गुप्त काशी में आए, कि जहाँ पर इस गांव का नाम मांडवी था। मांडवी? हाँ, मांडवी इस गांव का नाम था पहले।
और जब पांडव लोग इस स्थान पे आए, भगवान भोलेनाथ जी आए, तो तब इसका नाम गुप्त काशी हुआ। वाह। तो इसी गुप्त काशी में जो है गुप्त रूप से ये दोनों धाराएं जो है यहाँ पर विराजमान है, वो अभी तक विराजमान है। दोनों धाराएं, दोनों धाराएं, जिनका नाम गंगा और जमुना। और ये मणिकर्णिका कुंड है। मणिकर्णिका कुंड, ये मणिकर्णिका जैसे मणिकर्णिका घाट है काशी में, बस। वैसे मणिकर्णिका कुंड। जी हाँ, तो वो वहाँ जो है अंतिम दृष्टि जो है कि होती है, और इसमें जो है पूजन होता है। ये पूजन कुंड वाला है, ये मणिकर्णिका जो कुंड है, इसमें पूजन होता है। ये धर्मशिला जितने भी हैं यहाँ पर यात्री लोग हमारे देखते देखते इसमें स्नान करते, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, सब लोग इस स्थान पे जो है पूजन होता था, और सब नहा करके यहाँ से जाते थे और पूजन इत्यादि करके फिर भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन यहाँ पर करते थे। उसके पश्चात जब पांडव लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने काफ़ी दिन तक भगवान का यहाँ पर पूजन अर्चन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंतिम में माता पार्वती जी ने, सुन रहे हैं, भगवान से याचना की, हे प्रभु अब पांडवों को जो है आप कुछ दर्शन दीजिए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए और बहुत थक गए, आप कुछ न कुछ उनको दे दीजिए। तो भगवान भोले ने कहा कि भाई ऐसा है, अभी तो समय आया नहीं। लेकिन जब नहीं माने उनके हट, तो उनने कहा जाओ आधा शरीर मेरा ले जाओ और आधा अपना शरीर उनको सांत्वना दे दो कि जरूर आपको दर्शन मिलेगा। अर्धनारीश्वर पांडवों को सांत्वना देने के लिए आधा शरीर, पार्वती जी की जिद पे आधा शरीर माँ पार्वती का, आधा भोलेनाथ का, तो इसलिए अर्धनारीश्वर यहाँ पे दर्शन दिया। फिर तो फिर उसके बाद जब यहाँ दर्शन देने के बाद फिर पांडव लोग जो है पर केदारनाथ में, केदार कथा अलग है। यहाँ पे ये कुंड के विषय में आप क्या बता रहे थे? हाँ, ये मणिकर्णिका कुंड है, इसमें स्नान नहीं, ये जो धाराएं जो इनका, जी हाँ, यहाँ पर ये दोनों धारों में कि जितने ठंड में आप यहाँ पर आएंगे, रात्रि में सवेरे 3-4 बजे स्नान करेंगे तो आपको गर्म पानी मिले, आपको मिलेगा। और जितने आप फुल आसमान खुलेगा उतने जो है फिर आपको ठंडा मिलता है। सुबह सुबह अंधेरे अंधेरे में गर्म पानी आता है। गर्म पानी इन दारों में, दोनों में। वाह। अभी भगत यहाँ पर हैं, देखिए हमेशा उसी में स्नान करते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया। 3 बजे 4 बजे आप आ जाइए तो आपको गर्म पानी, कोई ज़्यादा नहीं मिलेगा ठंड में। तो ये चीज़ है। तो उसके बाद तो फिर आगे का जो है फिर पांडव लोग गए, फिर आगे की यात्रा अलग। जय 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 जय। भाई इसका यहीं से, इसका स्रोत यहीं से है, और किसी को पता नहीं स्रोत है कहाँ से। पर युगों से देख लीजिए कि धारा निकल रही है। अब 5000 वर्ष ये समझ लीजिए। वो पुरातत्व विभाग का ये देखो, उसमें बोर्ड भी, पुरातत्व विभाग वालों का बोर्ड भी है। जी हाँ, 5000 वर्ष पुराना। पांडव लोग इस स्थान पे। जय 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 अम्बे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। सब दे दो, सब।